अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन का टॉपिक है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंटेड बाय आमरान नज़ीर एंड शोएब बाकी। सबसे पहले ओवरव्यू पे आ जाते हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे। सेकंड पे हम पर्पस के ऊपर बात करेंगे। थर्ड पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। फोर्थ पे सिस्टम प्लानिंग पे बात होगी। फिफ्थ पे सिस्टम डिज़ाइन पे बात होगी। उसके बाद फिर मॉड्यूल्स पे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कशन करके लास्ट में हम प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं कि बेसिकली जो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है वो व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर किसी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग व्हीकल्स वगैरह, तो अगर कोई वारंटी की भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। और जो व्हीकल सर्विसेज है उसको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सिस्टम का टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, increasing working capacity, accuracy and calculation, and better maintenance of organization resources, up-to-date information accessibilities and many more। पर्पस पे बात आज कर देते हैं। पर्पस में ये है कि क्रिएटिंग अ टाइटल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड डिलीवरिंग अ हाई लेवल ऑफ सर्विस, के टाइटल रिलेशनशिप से कस्टमर के साथ बिल्ड करें और उनको एक हाई लेवल सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करें। टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन सेल्स एंड इट्स गुडविल, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करें, सेल जनरेट करें, इससे कस्टमर को सेटिस्फाई करें ताकि वो मोर अपनी सर्विसेज बाय करें। थर्ड पॉइंट है टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ कस्टमर्स। वही बात आ गई कि अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर बार बार हमें रिविजन्स देंगे, बार बार अपना वर्क दोबारा काम करने को देंगे, अपनी सर्विसेज हमारी सर्विसेज अपने लेंगे। साइज ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स, अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे अब प्रोडक्ट से या किसी भी सर्विस से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और वो हाई लेवल पे जा सकती है प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स SRS, a software requirement specification, is a comprehensive description of intended purpose and environment for software under development। कोई भी सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट होता है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वो उसके कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। SRS defines how application will interact with system hardware, other programs, human user in a wide variety of real world situations। जो SRS होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह सिस्टम इंटरेक्ट करेगा विद हार्डवेयर या किसी भी अदर प्रोग्राम से। दो तरह के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अंदर हम जो चीज़ें मेन होनी चाहिए प्रोजेक्ट में वो आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे एडमिन वो लॉगिन कर सकता है आप ऐप में, वो व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है इवन तो, क्योंकि एडमिन है। व्हीकल डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स डाल भी सकता है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी डाल सकता है। व्यू एडिट डिलीट स्टाफ डिटेल्स, वो अगर किसी नए स्टाफ को हायर करता है तो उसकी डिटेल्स डालेगा। अगर स्टाफ चला गया तो उसकी मतलब वैकेंसी डिलीट कर देगा, लेकिन उसके बैकअप पे कोई ना कोई डेटाबेस में डेटा सेव हुआ होगा। एंड बुकिंग डिटेल्स आएंगी कि देखेगा कि आज मतलब बुकिंग डिटेल्स में आगे हम सिस्टम डिज़ाइन में आएगा मॉड्यूल, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे बुकिंग डिटेल्स में क्या क्या आएगा। यूज़र में क्या यूज़र क्या कर सकेगा, यूज़र साइन अप कर सकेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा, यूज़र को अगर पासवर्ड में इशू है तो वो चेंज पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकेगा, यूज़र मेन व्हीकल्स देख सकेगा, यूज़र मेन व्हीकल्स देख सकेगा, यूज़र जो है वो कार बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकेगा, बिलिंग कर सकेगा, सर्विसिंग के लिए अप्लाई कर सकेगा।
जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, सिक्योरिटी, दिस इज अ सिक्योर सिस्टम, नो इंट्रूडर कैन एक्सेस इट विदाउट रजिस्टरिंग। एक सिक्योर सिस्टम है, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सका विदाउट हैविंग नो क्रेडेंशियल्स। क्वालिटी पे बात कर देते हैं। क्वालिटी पे दिस इज हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इट वुडंट क्रैश और गोल इवन नो रॉन्ग इनपुट से भी ये एरर अप्लाई करेगा, एरर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा कि अगर कोई भी रॉन्ग इनपुट एंटर किया तो प्रोग्राम ही क्रैश कर जाए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कोई भी हो सकती हैं। यहाँ पे 512 MB है, रैम 256 MB है, प्रोसेसर डुअल कोर है, कोई भी रैंडम है ये। सिस्टम प्लानिंग पे आते हैं। सिस्टम प्लानिंग पे सबसे पहले दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर, किस ये प्रोजेक्ट है, जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है, क्रिएटिंग टाइटर रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड डिलीवरिंग ऑफ अ हाई लेवल ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट। टाइटर रिलेशनशिप बना सके कस्टमर के साथ और डिलीवर कर सके हाई लेवल ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट। कौन ये जो है यूज़ कर सकता है? कस्टमर और यूज़र्स, कोई भी यूज़ कर सकता है। कस्टमर और यूज़र बेसिकली सेम ही होते हैं, बट द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, इस प्रोजेक्ट में है कि दिस प्रोजेक्ट अलाउ प्रोवाइडिंग व्हीकल फॉर सर्विसेज, व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इफ़ कस्टमर गॉट एनी प्रॉब्लम विद हिज व्हीकल बेस्ड ऑन गारंटी कार्ड दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज। कि कोई भी अगर इश्यू आता है कस्टमर को, वो उसके लिए कस्टमर रिस्पांस में तो वो रिस्पांस सबमिट करवाएगा। कोई भी इशू आता है कि उस कंप्लेंट वगैरह के लिए अलग सिस्टम डिज़ाइन में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक उसके लिए पेज बना होगा कि वहाँ पे वो जो कस्टमर है वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह, कंप्लेंट्स वगैरह डाल सकता है। दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट, येस दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर इक्विपमेंट्स भी बाय करने पड़ेंगे, एक स्टाफ को भी हायर करना पड़ता है, स्किलफुल डिज़ाइनर्स को, वेबसाइट डेवलपर्स को भी हायर करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट खाता है, ये फ्री प्रोजेक्ट नहीं होता। स्टाफ एंड मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी सर्विस को हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उसके में कस्टमर्स नहीं आएंगे। स्टाफ को हायर करने के लिए भी हमें उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट लेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, चाहे तो हो सकती है बट फ़िलहाल के लिए नहीं है। विल दिस प्रोजेक्ट डिलीवर हाई लेवल ऑफ सर्विस, येस दिस प्रोजेक्ट विल, which in turn improve organization sales and its goodwill. This project cost ये हो गया। Will this project include stores? Yes, ये इस प्रोजेक्ट में स्टोर्स भी हैं जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, इंजन्स वगैरह हो गए, हॉर्न्स वगैरह हो गए, एक्सेट्रा जो भी। विच अदर प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट विद देयर रिजल्ट्स, there are no other projects which will contribute in this project. System analysis, अब फ्लो चार्ट पे डायरेक्टली आ जाते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले एक होम पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा। लॉगिन पेज में जो कस्टमर होता है वो लॉगिन करेगा अपनी यूज़र आईडी, अगर तो यूज़र आईडी उसके पास नहीं है तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा। साइन अप पे क्लिक करके वो आईडी बनाएगा, फिर वो उसके आगे लॉगिन का पेज ओपन होगा, फिर लॉगिन कंडीशन डालेगा, वो लॉगिन होके होम पेज पे आ जाएगा। उसके बाद चॉइसेस होंगी, नहीं चॉइसेस नहीं होगी, उसके बाद वो मेन पेज पे आ जाएगा जहाँ पे मेन व्हीकल्स होंगी। मेन व्हीकल्स में डीलर रजिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम डिटेल, सर्विस डिटेल, कस्टमर रिस्पॉन्स, ये अलग अलग हर किसी के लैंडिंग पेजेस होंगे। जो इस पर क्लिक करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसके सामने। मेन एम्प्लॉयज़ हैं, मेन एम्प्लॉय डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स एंड एग्जैक्ट डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स जो नहीं है वो एडमिन हैंडल करेगा, एडमिन देख सकेगा, एक कोई भी ऑर्डिनरी यूज़र नहीं देख सकता। और जो मेन कार बुकिंग है वो जो मेन कार बुकिंग पेज पे जाएगा तो वो बुकिंग डिटेल्स मतलब देख सकता है, बुकिंग डिटेल्स करवा भी सकता है। बिलिंग डिटेल्स तो ज़ाहिर बात है कस्टमर करेगा। एडिट डिटेल्स, अगर जो उसने कुछ सबमिट करवा दी एडिट डिटेल्स तो उसको एडिट कर सकेगा। और रिक्रिएशन डिटेल्स, और जो एडमिन है उस पेज का, जो एडमिन हैंडल कर रहा है मेन एडमिन, उसको सारी जो है ये एंटिटीज़ शो होंगी।
मेन व्हीकल्स भी, मेन बुकिंग भी और मेन एम्प्लॉय भी। सिस्टम डिज़ाइन पे आ जाए। सिस्टम डिज़ाइन पे सबसे पहले एक मेन टर्मिनल है जिसमें लॉगिन, एक जो कस्टमर होता है वो लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है, अपने FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को रीड कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। आगे ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन या साइन अप पेज है। साइन अप पेज में नेम सबसे पहले इंटर करेगा कस्टमर, पासवर्ड एंटर करेगा, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेगा, एड्रेस इंटर करेगा। एड्रेस ऑप्शनल है, एंटर करे ना करे। फ़ोन नंबर एंटर करेगा, ईमेल आईडी इंटर करेगा, व्हीकल मॉडल इंटर करेगा, व्हीकल नंबर इंटर करेगा, परचेस डेट इंटर करेगा और वारंटी इंटर करेगा। नेक्स्ट है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में जो कस्टमर है वो अपनी जो यूज़र आईडी है उसे इंटर करेगा और पासवर्ड इंटर करेगा। अगर तो उसको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करेगा, तो पासवर्ड चेंज पे क्लिक करेगा तो वो उसके सामने ये डिज़ाइन खुल जाएगा जिसमें एक यूज़र आईडी है, न्यू पासवर्ड जो उसको इंटर करना है और वो कन्फर्म पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करेगा तो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अब ये मेन व्हीकल का मेन टर्मिनल है जिसमें जो मेन डीलर रजिस्ट्रेशन हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉब्लम डिटेल्स, सर्विसिंग डिटेल्स, कस्टमर रिस्पॉन्स, बैक और साइन आउट है। डीलर रजिस्ट्रेशन में जो डीलर होते हैं वो साइन अप कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए नेम एंटर करना होता है, पासवर्ड एंटर करना होता है, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना होता है, एड्रेस पे क्लिक करना होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी पेट का नाम एंटर कर सकते हैं अपने। और जो ब्रांच का नंबर एंटर करेगा वो रजिस्टर हो जाएगा। अगर तो उसको लॉगिन करना है तो उसको एक लॉगिन पेज खुलेगा उसके सामने। लॉगिन पेज में क्या होगा कि जो असाइंड आईडी की गई है वो अपनी एक असाइंड आईडी इंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम उसने पासवर्ड डाला था और लॉगिन पे क्लिक कर देगा। व्हीकल स्टोर्स में जो रैंडम कस्टमर्स हैं वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं बाय देयर नेम। प्रोडक्ट नेम सर्च करेंगे तो उसकी वैराइटीज़ खुल जाएंगी। प्राइस का भी है कि प्राइस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और वारंटी ईयर्स कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, जो शो पे क्लिक करेगा तो उसको ये प्रोडक्ट्स जो भी डेटाबेस में स्टोर हुई होंगी वो शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम डिटेल्स। प्रॉब्लम डिटेल्स में अगर कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम डिटेल्स आ रही हैं तो वो कंप्लेंट वगैरह सबमिट करवाएगा। उसमें कस्टमर अपना नेम एंटर करेगा जो व्हीकल का मॉडल नंबर होता है, मेन चीज़ ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और व्हीकल नंबर भी मेन फील्ड है। प्रॉब्लम रिपोर्ट जो भी हुई है वो एंटर करेगा। कोई भी अगर पार्ट्स वगैरह उसको एग्जाम्पल करवाने हैं या कोई भी चेंज करवाने हैं वो उसको मतलब पूरा ये कमेंट लिखेगा, डिस्क्रिप्शन लिखेगा 100 वर्ड्स की, ईमेल आईडी अपनी देगा और इसमें सिलेक्ट करेगा कि कौन सर्विसिंग टाइप ब्रांच कौन सी है, जनरल पे है या एक्स्ट्रा पे है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कौन सी वो सिलेक्ट करे। स्टेटस पे तो अगर रिपेयर्ड होगी तो रिपेयर्ड पे क्लिक करेगा, अनरिपेयर्ड होगी अनरिपेयर्ड पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। सर्विसिंग डिटेल्स, सर्विसिंग में डिटेल्स में कस्टमर नेम एंटर करेगा, व्हीकल नंबर एंटर करेगा, इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो एंटर करेगा, सर्विसिंग टाइप, पार्ट्स जो चेंज करवाने हैं, जो सर्विस करवानी है पार्ट्स की, सर्विसिंग चार्जेस जो मतलब उसके जो जितने भी उसको चार्जेस मतलब पे करने हैं, जो मतलब वेबसाइट की जो सर्विसिंग चार्जेस होते हैं, किसी भी मतलब इंजन चेंज करवाने तो उसके सर्विस चार्जेस होंगे तो वो पे करेगा, टोटल अमाउंट करके सबमिट कर देगा। अब कस्टमर रिस्पांस, कोई भी अगर कोई कस्टमर एक्सपीरियंस लेके सर्विसेज का चाहे तो अपना कस्टमर रिस्पांस पे डाल सकता है, उसमें नेम डालेगा,
व्हीकल मॉडल डालेगा, व्हीकल नंबर डालेगा, कमेंट्स डालेगा, स्टेटस डालेगा कि इस व्हीकल के जो स्टेटस क्या है, रिपेयर्ड है, अच्छी है, क्या है, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। अब बुकिंग डिटेल्स का ये मेन टर्मिनल है। बुकिंग डिटेल्स में सबसे पहले बुकिंग डिटेल्स ही आ जाएंगी। एडिट डिटेल्स सबमिट कर दिया कस्टमर ने, एडिट डिटेल्स करनी एडिट कर सकती है, बिलिंग डिटेल्स, रिक्रिएशन डिटेल्स एंड बैक साइन आउट। बुकिंग डिटेल्स में यूज़र आईडी अपनी एंटर करेगा जो उसको पहले असाइन की हुई होगी, नेम एंटर करेगा, व्हीकल मॉडल एंटर करेगा, व्हीकल नंबर एंटर करेगा, वारंटी एंटर करेगा, एनी कंप्लेंट्स वगैरह जो भी हैं वो एंटर करेगा बुकिंग के रिलेटेड, ताकि वो कस्टमर को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा अपनी सर्विस को बना सकें। हम कस्टमर का रिस्पॉन्स लेंगे, इसको ईमेल सेंड करेंगे, मेल सब्जेक्ट सबमिट करवा देंगे। बिलिंग डिटेल्स में जो होगी कस्टमर नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, व्हीकल नंबर होगा जो हैंड ओवर तो जिसको हैंड ओवर करना है और सबमिट करते बटन पर क्लिक कर देगा। रिक्रिएशन डिटेल्स का ये डिज़ाइन है जिसमें कस्टमर नेम अपना एंटर करेगा, फ़ोन नंबर एंटर करेगा, ईमेल आईडी एंटर करेगा, व्हीकल नंबर एंटर करेगा और रिक्रिएशन डिटेल एंटर करके सबमिट करवा देगा। दैट्स ऑल फॉर मी, माय नेक्स्ट नंबर विल कंटिन्यू फर्दर। Assalamu alaikum, my name is Shweb and I'm going to talk about modules. So basically हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 3 मेन मॉड्यूल्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है यूज़र रजिस्ट्रेशन, सेकंड पे है सर्विस चार्जेस और थर्ड पे है सबमिशन मॉड्यूल। सो सबसे पहले यूज़र के रिलेशन में इस मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन होती है, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, व्हीकल और वारंटी वगैरह, ब्रांच नंबर एक्सेट्रा की। उसके बाद सर्विस चार्जेस में इस मॉड्यूल में कस्टमर नेम और व्हीकल नंबर, पार्ट्स और जितने भी हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं और जो पेमेंट होती है उस की तमाम हम रजिस्ट्रेशन होती है इसमें। नेक्स्ट इज सबमिशन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में जो डीलर है वो कम्प्लीटली हैंड ओवर हो जाता है कस्टमर को कस्टमर नेम और व्हीकल नेम और फ़ोन नंबर की रजिस्ट्रेशन से पहले जो डीलर है वो कम्प्लीटली हैंड ओवर हो जाता है कस्टमर को। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले कोड आ जाता है, उसको हम देख लेते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास कोडिंग आती है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं उन तमाम प्लान्स की जो कि हमने सिस्टम डिज़ाइंस में बनाए थे। सो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे उन जो तमाम प्लान्स हैं जो कि हमने सिस्टम डिज़ाइंस में बनाए थे, हम उन तमाम प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। एंड we can also use different programming languages to work on it. We can use C++, Python, Java, etc. to work on it. So ये जो हमारा सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एडमिन लॉगिन करेगा इस सिस्टम में सबसे पहले। उसके बाद यूज़र अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेगा एक न्यू अकाउंट के ज़रिए, क्योंकि वो एक न्यू यूज़र है, वो पहली दफ़ा रजिस्टर होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगी, कस्टमर नेम, व्हीकल नंबर, पार्ट्स और जितने भी सर्विसेज चार्जेस हैं और जितने भी पेमेंट मेथड हैं तमाम की रजिस्ट्रेशन होगी। और जो कस्टमर्स होंगे वो यहाँ पे जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह होंगे लेटेस्ट जो, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। और इवन के यहाँ पे कस्टमर्स जो भी हैं वो अपनी कार्स भी यहाँ पे बुक वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद कस्टमर्स जो हैं वो अपना यहाँ पे फीडबैक्स भी हमें अपना दे सकते हैं और जो वो अपना एक्सपीरियंस भी थ्रू फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर मेंटेनेंस और ऑर्डर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वारंटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर्स जितने भी हैं वो वारंटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर मेंटेनेंस और
रजिस्ट्रेशन के साथ साथ। और ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये अपना तमाम जितना का सारा डाटा है वो सेव रखेगा एक डाटाबेस के अंदर। टेस्टिंग टेस्टिंग बेसिकली हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं टू चेक द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। So we can use testing to basically check the functionality and performance and working of our project. So testing में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लॉगिन और यूज़र नेम आ जाता है। सबसे पहले अगर यूज़र नेम इज इक्वल टू admin123 होगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज हम लोग बाकी जितने भी इससे इरेलीवेंट यूज़र नेम्स एंटर करेंगे, चाहे वो एडमिन है या स्टूडेंट 123 एक्सेट्रा जो भी है, तो वो फॉल्स लिखा आ जाएगा या वो एरर दे देगा। और सेम इज़ द केस विद पासवर्ड भी अगर हम लोग का इरेलीवेंट होगा 1 2 3 4 5 के बजाय, तो वो तमाम कंडीशंस में वो फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, तो वो ट्रू नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास उसी तरह ही डीलर लॉगिन पे हमने टेस्टिंग किया। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे अगर वो जो असाइन आईडी होगी वो अगर मैच नहीं होगी तो फिर सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। और अगर जो असाइन आईडी है वो आईडी 1 2 3 4 5 होगी तो वो वैलिड होगी, वो ट्रू होगी। अदरवाइज हम लोग बाकी जितनी भी आईडीज वगैरह ऐड करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएंगी। और पासवर्ड में भी फिर वही सेम सिनेरियो है, अगर पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 होगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स। और यहाँ पे हमने टेस्टिंग की है बुकिंग डिटेल्स के ऊपर, और यहाँ पे व्हीकल नंबर पे यहाँ पे भी वही सारा सिस्टम है। अगर हम लोग वैलिड इनपुट एंटर करेंगे तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस जो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट से फॉल्स हो जाएंगी। यहाँ पे यूज़र नेम टेस्ट केस आ जाता है हमारे पास। ये पहला केस है, इसमें सबसे पहले अगर इनपुट हम लोग admin123 एंटर करेंगे तो जो हमारी यूज़र आईडी है वो अगर इसकी इक्वल होगी तो वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद चाहे बाकी जो दो केसेस हैं हमारे फॉल्स हो जाएंगे अगर हम लोग रॉन्ग इनपुट एंटर करेंगे तो वो यूज़र आईडी अगर हमारी admin123 के साथ मैच नहीं होगी तो वो फिर हमारी फॉल्स आउटपुट्स आएंगी, मतलब कि एरर एक किस्म का शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने पासवर्ड के साथ टेस्ट केसेस किए हैं, इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा हम अगर इनपुट 1 2 3 4 5 आएगी तो वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज बाकी जितनी भी इनपुट इससे इरेलीवेंट आएंगे तो वो फॉल्स एक्सेट्रा हो जाएंगे। और यहाँ पे अब हमने डीलर लॉगिन पे भी एक टेस्टिंग किया, बेसिकली ये सेम ही है प्रीवियस के साथ, बस यहाँ पे भी वही सिस्टम है। अगर जो असाइन आईडी है वो मैच नहीं होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर असाइन आईडी हमारी आईडी तो 1 2 3 4 5 की इक्वल होगी तो वो ट्रू हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम लोग रॉन्ग इनपुट्स एंटर करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, और अगर हम लोग करेक्ट इनपुट जो कि रजिस्टर्ड वो एंटर करेंगे तो वो ट्रू इस इन केस में हो जाएगा। और यहाँ पे बुकिंग डिटेल्स पे भी हमने टेस्ट केस किए। यहाँ पे भी अगर यूज़र आईडी हमारी रॉन्ग होगी तो वो जितने भी केसेस हैं वो फॉल्स हो जाएंगे। अगर हमारी यूज़र आईडी करेक्ट होगी जो कि 3225 मान है इसकी इक्वल होगी तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज बाकी हमारे पास जितने भी सिनेरियोस होंगे उनमें फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कहने का बेसिकली ये मकसद है कि अगर हमने इनपुट रॉन्ग्स होंगी तो वैलिड नहीं होंगी, तो अगर इनपुट्स हम लोग जो एंटर करवाएंगे वो अगर रॉन्ग होंगी तो फिर वो आउटपुट हमारी करेक्ट नहीं आएगी। अगर इनपुट हमारी सही होगी तो इन केस उसी में हमारी आउटपुट जो है वो करेक्ट आएगी। थैंक यू।